अता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसाफ वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है हमें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने के लिए, एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए आप हमारे अपने चैनलों के ज़रिए आए दिन किसी न किसी ख़बरों को लेकर या किसी न किसी हादसा को लेकर हम आपके रूबरू आते हैं। लेकिन आज एक ऐसी बात, एक ऐसा मामला, एक ऐसा मौजू जो आपके सामने हम लेकर आए हुए, वो मौजू ये है कि शायद आज से पहले न इस बात को किसी ने सुना होगा, न इस बात को किसी ने देखा होगा कि मालेगांव शहर में ऐसे भी लोग मौजूद हैं, जबकि मालेगांव शहर में हमेशा से ही एक अजब इतिहास रहा है कि यहाँ के लोग कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनता है, एक मैसेज बनता है। मालेगांव शहर में अजीम जो बहरूने मुल्क जाकर अपनी शायरी पेश करते हैं, अजीब अजीब तरीके के काम, अजीब नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले अनेक शख्सियत इस शहर में मौजूद है। लेकिन वहीं इस मस्जिद और मीनारों के शहर में सूफिया इकराम भी यहाँ मौजूद है। लेकिन क्या ऐसा कोई सूफ़ी या ऐसा कोई शख्स जिसने आज तक किसी साफ़ी को या किसी नाजिम को या किसी निज़ामत करने वाले को ऐसा तोहफ़ा नहीं बख्शा जो तोहफ़ा एक नाजिम को आले रसूल और ख़ुद रसूल की मोहब्बत में आशार पढ़ने पर किस तरह उनके दिलों से हुजूर पाक की मोहब्बत उभरी और उन्होंने किस चीज़ का ऐलान किया, किस तोहफ़े देने का ऐलान किया। वो शख्सियत को जो दुनिया के कई मुल्कों में जाकर अपनी निज़ामत को अंजाम दिया करते थे, लेकिन इस तरीके का तोहफ़ा उन्हें वहाँ भी नहीं मिला जो मालेगांव शहर के सूफ़ी अनीस अहमद कादरी साहब ने उस मुशायरे के अंदर ऐलान किया। आइए हम उनसे मुलाकात करने के लिए और जानने के लिए आए हैं कि उन्हें किस चीज़ का तोहफ़ा रईस कासमी साहब, जो अपना एक शनाख्त, एक पहचान, एक नाम, एक इज्जत, एक वकार रखते हैं, इस मुल्क में ही नहीं, इस शहर में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अनेक मुल्कों में, बहरूने मुल्कों में जाकर अपनी निज़ामत को अंजाम देते हैं। लेकिन जो तोहफ़ा रईस कासमी साहब को अनीस अहमद सूफ़ी जो कादरी यहाँ मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे मुलाकात करने वाले और बात करने वाले हैं कि किस कदर मुतासिर होकर उन्होंने इस बड़े तोहफे का ऐलान किया। आइए मुलाकात करते हैं सूफ़ी अनीस अहमद कादरी साहब से। ऐलान किया कि जिसे सुनने के बाद किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो क्या बात थी कि आपको इस तरीके का तोहफ़ा, हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपने किन्हें और कौन सा तोहफ़ा उन्हें दिया है जिसको लेकर पूरे शहर में इस बात की चर्चा हो रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात दरअसल ये है कि मुझे मुशायरे में दावत दी गई, मैं वहाँ से शिरकत फरमाया। स्टेज पर बड़े बड़े शोरा इकराम जो कि शहर बरूने शहर में इशार पढ़ते हैं, नाते पाक पढ़ते हैं, मनक़बत पढ़ते हैं और शहर का नाम रोशन करते हैं। तो जहाँ भी जाते हैं शहर का वकार बुलंद करके आते हैं। हम कई महीनों से नहीं, कई सालों से ये महसूस कर रहे थे कि मालेगांव शहर में निज़ामत करने वाले जनाब मोहतरम रईस अहमद कासमी साहब, जो कि मुशायरा की स्टेज सजाते हैं और शायर इस्लाम को, दीगर शायर शायरी करने वालों को, शायर को बुलाते हैं, उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, करवाते हैं, लोग सुनते हैं। जितने भी शायर आते हैं मुशायरा में
वो सब कोई नाते पाक, कोई मनक़बत, कोई गज़ल पढ़ते हैं, दावत तहसीन उन्हें वसूल होता है, लेते हैं, रिश्तेदार लेते हैं, अपने घर जाते हैं। मगर मैंने अली जनाब मोहतरम रईस अहमद कासमी साहब के अंदर जो जज्बा देखा कि जब ये नात के कुछ एसार जब अपने ज़बान से अदा करते हैं तो मुझे ऐसा लगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसको क्या लगा मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा लगा कि जब इन नबी की बात करते हैं तो महसूस होता है कि हम नबी पाक के दयार में खड़े हुए हैं। गुंबद खजरा की छाँव में मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मेरी हाजिरी हो चुकी है। उस दिन भी ऐसा हुआ कि मुझे दावत दी गई, मैं वहाँ पर गया और जब ये निज़ामत के लिए कुछ इशार पढ़े तो मुझे महसूस हुआ कि मैं मालेगांव की सरजमीन पर बैठे बैठे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर हाज़िरी दे चुका, सलाम पेश किया। बस अचानक दिल में एक बात आई कि ये बंदा जो निज़ामत कर रहा है अली जनाब रईस कासमी साहब, जब यहाँ मैं बैठा हूँ इसके असार को सुनकर अपने आप को मदीने में हाजिरी महसूस कर रहा हूँ, मेरी हाजिरी महसूस कर रहा हूँ, तो दिल ने कहा कि बस अचानक दिल ने कहा कि इस बंदे को उस सरजमीन पर बनब नफीस जाना चाहिए। बस अल्लाह की तरफ से दिल में बातें आई और ज़बान से अदा हुई और मैंने ऐलान किया कि अली जनाब मोहतरम रईस अहमद कासमी साहब को अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे, अमल में बरकत दे, ज़बान में तासीर दे और ये अल्लाह के घर का दीदार करें, उम्रा के साथ हासिल करें, नबी पाक के दयार में जाकर सलाम पेश करें और इसके जो भी खर्च होगा, टिकट का, वीज़ा का, इहराम का, बम्बई जाने का, वहाँ से आने का, वहाँ जो खाना है, जो भी उस टाइम जो भी हालात जैसे हो खर्च का, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की अता से, उसका भी सबके तोफ़ैल से ये फ़कीर अपने हाथों से अता फरमाएगा। उस दिल को कुछ इनके ज़बान से निकले हुए जो कलमात थे, शायर थे, दिल को छू लिया। ऐसा मुझे लगा कि मदीने में हाजिरी मेरी हो गई और मैंने सोचा कि कुछ तोहफा देना चाहिए। पैसे देंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, लिबास देंगे तो फट जाएंगे, चेयर देंगे टूट जाएगी, मकान देंगे कल दूसरे का हो जाएगा, तो क्या दिया जाए, कुछ फैसला मैं खुद नहीं कर पाया। अचानक जहन में बात आई और मैं खड़े होकर ऐलान कर दिया। उससे अल्लाह तरफ से था, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला मुझे उस काबिल बनाए कि अल्लाह ताला इन ऐसे बंदों को जो नबी पाक के शान, नात पाक पढ़ते हैं, नबी पाक के शान में हमद पढ़ते हैं, अल्लाह की शना करते हैं, नबी पाक के सलाम पढ़ते हैं और सामईन को गुंबद खजरा के छाँव में बैठे बैठे पहुँचा देते हैं। अल्लाह ताला दो अल करीम की ज़बान में तासीर फरमाए, इन्हें के उम्र में फरमाए, इनकी ताकत तवानाई कायम फरमाए और जब तक ये ज़मीन पर रहे अल्लाह इनके ईमान पर रखे, ईमान खैर फरमाए और सारे मुसलमानों को एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बनाए। मैं चाहता हूँ कि जो नात पढ़ते हैं, जो इशार पढ़ते हैं, नबी के नाम गुनगुनाते हैं, तो इनका हक भी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेंबर को अता किया हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और कहा पढ़ो। जब पढ़ने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरी चादर जो आप ओढ़े हुए थे तो उन्हें अता फरमा दिया। तो कभी कभी ऐसा दिल होता है कि इनका हक बनता है और इनको इनका हक दिया जाना चाहिए। मैं किसी और से कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं तो दिल की बातें, दिल में बात आई, अल्लाह ने बात डाली और मैंने कह दिया। इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त फ़्लाइट चालू होगी उम्रा और हज का, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा से तो इंशाअल्लाह पूरा खर्चा
इन्हें अता किया जाएगा। वो चाहे तो आज हमसे ले लें, हम उनके खाते में डाल देते हैं, चाहे तो जिसको टूर वाले से कहें हम उसको दे देते हैं, मसला कुछ नहीं है पैसे का। बस बहरहाल उन्होंने हमसे ये कहा आज की हमारी मुलाकात में इंशाल्लाह ये बात पूरी मुकम्मल तौर से फ्लाइटें हो जाएंगी। हम कहे जब आप जाना चाहेंगे, जब चालू होगी इंशाल्लाह आप जा चले जाएंगे। अल्लाह हुक्म से, मुझमें कोई ताकत नहीं है, अल्लाह ताला चाहेगा और अल्लाह ताला चाहा तो हमारी ज़बान से अदा हुआ। अल्लाह ताला हमारी ज़बान कबूल फरमाए और ये वहाँ तक पहुँचे। रईस कासमी साहब जी, आप कहीं अनेक सैकड़ों मुशायरे के नाज़िम रहे, कहीं नातिया प्रोग्राम हो, मुशायरे हो, दीनी समाजी मीली अनेक प्रोग्रामों में आपने निज़ामत किए। क्या इस तरीके का तोहफ़ा आपको कहीं और इनायत हुआ, और यहाँ हुआ तो इसको लेकर आपको क्या महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान अज़ीम जल है, अपने हबीब पाक का सदक़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस इनाम से, जिन एहसानात से, जिन करम फरमाइयों से अल्लाह ने मुझे माला माल किया, मैं शुक्र का सजदा करता हूँ अल्लाह पाक के दरबार में, उसके महबूब पाक के दरबार में, उसके महबूब की आलों की आल के दरबार में शुक्र का सजदा करता हूँ कि शाहों के पास है ना वज़ीरों के पास है, शाहों के पास है ना वज़ीरों के पास है, अल्लाह का दिया तो फ़कीरों के पास है। मैं जिस वली कामिल के हुजरे में इस वक्त बैठा हूँ, जिस वली कामिल के दामन में मैं बैठा हूँ, मैं उस मर्द कलंदर दीवाने कौम मिल्लत, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने गौसे पाक तो ये ग़ुलाम जो मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, इन्होंने ऐलान करके मालेगांव के शुराए कराम, मालेगांव के अदब नवाज़ों में एक ऐसी खुशी, एक ऐसी कैफियत, जिस वक्त सूफ़ी अनीस अहमद क़ादरी साहब किबला ने ऐलान किया, मेरा दिल मुनव्वर व मुजल्ला हो गया, मेरी कैफियत बहुत ही नूरानी हो गई, मुझ पर एक जुनून तारी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आँख से जिस वक्त आंसू निकल रहे थे तो मेरे तसव्वुरात में खाने काबा का तवाफ़, मेरे तसव्वुरात में सफ़ा मरवा पे चलने का वक्त, मेरे तसव्वुरात में मस्जिद नबवी का गुंबद पाक था। यूँ तो मुशायरे में बेपनाह साहिबान जो हैं, कोई इत्र देता है, कोई कपड़े देता है, कोई शॉल देता है, कोई टोपी रुमाल देता है, कोई कागज़ कलम देता है, कोई पेन देता है, लेकिन वहीं कुछ बुज़ुर्ग जो होते हैं, गरीब से बुज़ुर्ग आके सर पे हाथ रख देते हैं तो हम शायर अपने आप को जन्नत वाला मानने लगते हैं उनकी दुआओं से। मैं तमाम साहिबान का शुक्रगुज़ार हूँ। खुशी का मकाम ये था कि उस मुशायरे में मन्नान सर साहब सदारत फरमा रहे थे, मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब की रहबरी थी, अकबर शेख साहब जिन्होंने उस मुशायरे को रोशनी अता की थी, अय्यूब सेठ साहब मेरे अज़ीज़ जिनकी दुआएं, और अमजद भाई सीमा मसाला वाला साहब जिनकी ढेर सारी दुआओं ने सूफ़ी अनीस अहमद क़ादरी साहब क़िबला के दहन से निकले हुए लफ्ज़ इस वक्त पूरे मुल्क में मुझे मुबारकबाद का मुस्तहिक़ बना रहे हैं। मैं हमारे मुज़म्मिल भाई, रियाज़ भाई, हमारे दास्तान शहर के मंसूर अकबर, जाबिर शाह साहब, इरफान भाई, सभी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस काबिल मुझे समझा और इस हुजरे में आज मैं जहाँ बैठा, जिस मर्द कलंदर वली कामिल के दरबार में और जिनके दामन में बैठा, अल्लाह ऐसे बैठने की सादतें मुझे नसीब फरमाए सभी के शुक्रिया के साथ। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह के दरबार में कि उस मुशायरे में जितने लोग स्टेज पर थे, जितने शायर स्टेज पर थे, जनाब डॉक्टर नईम अख्तर साहब, मेरे मोहतरम जनाब वाहिद अंसारी साहब, मेरे यार, मेरे अज़ीज़ जनाब अल्ताफ़ ज़िया, मेरे अज़ीज़ रफ़ीक सरवर साहब, मेरे अज़ीज़ डॉक्टर अनीस बोस्तानी और सभी शायरों को